हेलो, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर क्वांटम क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर परसेंटेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और आज परसेंटेज के इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन लेकर आए हैं। उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इलेक्शन है, इलेक्शन में दो कैंडिडेट खड़े हैं, यानी कि एक इलेक्शन में जब दो कैंडिडेट हैं, पहले उम्मीदवार को 60% वोट मिलता है, वह 14,000 वोटों के बहुमत से जीत के जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले। हम सबसे पहले कैंडिडेट के वोट मान लेंगे। पहले मानेंगे वोट कितने हुए, 100 यूनिट, यानी कि 100 यूनिट अगर टोटल वोट होते 100 यूनिट। अब उसने क्या कहा है, कुल मतदान का 60% वोट अगर पहले उम्मीदवार को मिला, यानी कि पहले कैंडिडेट को ए मान लिया, इसको बी, इसको पहली कैंडिडेट को अगर 60% वोट मिला तो इसको कितना मिल गया, 60 यूनिट। जब 60 इसको मिल गया तो सेकेंड को कितना मिला होगा, 40 यूनिट। क्लियर है, एक को 60 मिला है, दूसरे को 40 मिला है, तो ये इससे कितने यूनिट से ज़्यादा से जीत गया, यानी कि 20 यूनिट से जीत गया, यानी कि इसके पास 20 यूनिट वोट ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 14,000 के वोटों से जीता है। यहाँ से लिखा है 20 यूनिट और क्वेश्चन में दिया है 14,000, यानी कि 20 यूनिट बराबर 14,000 के है। तब यहाँ से हम 1 यूनिट बराबर निकाल लेंगे, 14,000 डिवाइड बाई 20, 0 से 0, 2 7 जब 40, 700। क्लियर है, 1 यूनिट बराबर जब 700 के है तो उसने जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए हैं, यानी कि जीतने वाले की संख्या पूछी है। तो यहाँ पर हम 60 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 60 बराबर कितना हो जाएगा, 700 मल्टीप्लाई विद 60, यानी कि 42,000। क्लियर है, ऑप्शन आपका सी सही है। अगर इसमें हारने वाले उम्मीदवार के वोटों की संख्या पूछता तो यहाँ पर हम क्या करते थे, 40 से मल्टीप्लाई कर देते 700 को, तो हारने वाले की संख्या निकल के आती। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और दूसरे को 298 से हार गया, यानी कि दूसरा उम्मीदवार है जो 298 से हार गया है। अब आपसे टोटल क्या पूछा गया है, चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। टोटल वोट्स आपसे पूछे हैं, हमने माना कि 100 यूनिट टोटल वोट थे और पहले इंसान को अगर 40% वोट मिला है, यानी कि पहले को अगर 40 यूनिट वोट मिल गया तो दूसरे को कितना मिला होगा, 100 से 40 निकल चुके हैं, यानी कि अब 60 और बचे। दूसरे कैंडिडेट को कितने बचे हैं, 60, यानी कि अब इसमें क्या कहा गया, वह दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया है, यानी कि दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया है। इसमें अगर इसका डिफरेंस देखेंगे तो कितना का है, 20 का, यानी कि इसको 20 यूनिट वोट ज़्यादा मिले हैं इससे। क्लियर है, अब इसमें दिया गया है 20 यूनिट बराबर 298 के है, तब यहाँ से हम 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 298 अपॉन 20। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, टोटल वोट पूछे हैं, कुल मत पूछे हुए हैं, यानी कि चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, 100 यूनिट की वैल्यू यहां से फाइंड कर लो। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 25 जा 100, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 45 और 5, 45 और 4 49, 5 2 जा 10, 10 और 4 14, यानी कि 1490। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। कह रहा है कि एक चुनाव है, एक उम्मीदवार को 38% वोट प्राप्त हुए और वह 7200 वोटों से हार गया। वैध वोटों की संख्या पूछी गई है। नॉर्मल सा क्वेश्चन ये भी है। सबसे पहले मान लिया मैंने कि 100 यूनिट टोटल वोट थे। अब एक उम्मीदवार को अगर 38% वोट मिले, यानी कि 100 का अगर 38% निकालोगे तो वह उतना ही निकलता है। अब इसको अगर 38 मिल गए तो इसको कितने मिलेंगे, 62, यानी कि 62। अब उसने क्या कहा है कि वह 7200 वोटों से हार गया। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो ये कितने यूनिट से हारा, 12 - 8 4 और 5 - 3 2, यानी कि 24 यूनिट बराबर। और क्वेश्चन में दिया गया है
7200 के 24 यूनिट बराबर 72, तो एक यूनिट बराबर 300, एक यूनिट बराबर 300। तो कुल वैध वोटों की संख्या पूछी गई है, यानी कि 100 की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ से 100 की वैल्यू फाइंड कर लो, 300 मल्टीप्लाई विद 100, यानी कि ये कितना आ गया, 30,000। क्लियर है? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, यानी कि यहाँ पर अब 3 कैंडिडेट दिए गए हैं और पहले उम्मीदवार को 40% वोट मिला, दूसरे उम्मीदवार को 36% वोट मिला, कुल 36,000 वोट मिले। तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले? हमने मान लिया कि टोटल 100% वोट थे, टोटल 100% वोट थे। अगर यहाँ पर 3 कैंडिडेट की बात की जा रही है, 3 कैंडिडेट खड़े हैं, 3 कैंडिडेट में पहले को अगर 40% मिल गया है, पहले को 40% मिला और दूसरे को 36% मिला, तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले होंगे? यानी कि 100 में से इनको जोड़कर और माइनस कर दो, आ जाएगा 40, 30, 70, 76। अब इसके पास कितने वोट मिले होंगे? 24%, यानी कि टोटल वोट का 24% वोट इसको मिला होगा। तो तीसरे उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले? और टोटल वोट आपको दिए गए हैं 36,000 आपको टोटल वोट दिए गए हैं और तीसरे कैंडिडेट को कितने वोट मिले? 24%, यानी कि 36,000 का 24% अगर यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा? 0 से 0, 1 0 2 0 ये कट हो गए, यानी कि 360 मल्टीप्लाई विद 24। तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा, कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 और 2 4, यानी कि 4 6 24 और 6 दूनी 12, 12 12 दूनी 24, 24 2 26 और 3 दूनी 6, 6 2 8, यानी कि 8640। ऑप्शन आपका बी सही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। कि एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। विजेता को कुल वोट के 48% वोट प्राप्त हुए तथा उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की। क्वेश्चन को पहले शांति से ध्यान से पढ़िए कि 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, यानी कि अगर मेरे पास कोई 100% वोट होते, कैंडिडेट के पास टोटल, यानी कि टोटल अगर वोट होते तो 100% होते। अब 8% ने नहीं डाले, तब कितने वोट बचे? 92%। अब उसने क्या कहा है कि विजेता को कुल वोट के 48% वोट प्राप्त हुए। सबसे पहले तो हम मान लेते कि 100 यूनिट के टोटल वोट थे, टोटल 100 यूनिट वोट थे। अब जिसमें कि 8% ने वोट नहीं डाले, जब 8% ने वोट नहीं डाले तब यहां पर कितने बचे? 92, यानी कि 92 यूनिट लोगों ने तो वोट डाले होंगे। जब 92 यूनिट ने वोट डाले, अब उसमें क्या कहा गया है कि विजेता को, जो विनर था, विनर को कितने वोट मिले हैं? 48%, यानी कि 100 का अगर 48% देखोगे तब कितना आएगा? 48, यानी कि विनर को 48 वोट मिले हैं। तो दूसरे जो लूजर होगा, जो हारा होगा, उसको कितने वोट मिले होंगे? वोट इतने डले थे 92 और 48 विनर को मिल चुके हैं, यानी कि लूजर को कितने वोट मिलेंगे? हारने वाले को 12 से 8 की 4। अब 8 में से 4 गए 4, यानी कि हारने वाले को 44 वोट मिले और जीतने वाले को 48 वोट मिले। अब क्वेश्चन ने कहा, क्या कहा गया है कि उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की, यानी कि अगर यहां से हम देखेंगे 4 यूनिट का डिफरेंस है और क्वेश्चन में दिया गया है 1100 के बराबर, 4 यूनिट बराबर 1100 के है, तब 1 यूनिट बराबर हम वैल्यू निकाल लेंगे 1100/4। अब पूछा गया है तो चुनाव में कुल मतदान थे, चुनाव में कुल मतदानों की संख्या पूछी गई है, यानी कि 100 की संख्या पूछी गई है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 100 यूनिट बराबर यहां से हम निकाल लेंगे। ये कितना आया? 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी कि 25
और 25 का 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11 पचे 55, 11 दूनी 22, 5 27, यानी कि 27,500 टोटल बोर्ड थे। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इस स्लाइड का ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिला, ठीक है। कुल वोटों का 2% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। यदि मतदाताओं की कुल संख्या 1,04,000 है तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले? ये भी ठीक है। जब पूरे हमें कैंडिडेट टोटल वोट्स दिए गए हैं, यहाँ पर टोटल वोट कितने हैं? 1,04,000 टोटल वोट दिए गए हैं। अब उसने क्या कहा है कि इसमें 2%, कुल वोटों का 2% अवैध घोषित हो गया। अगर मेरे पास 100% टोटल वोट थे, अगर इसमें से 2% अवैध घोषित हो गए, तब मेरे पास कितने वैध वोट बचे? यानी कि वैलिड वोट कितने हुए? 98%। अगर हमें यहाँ से वैलिड वोट निकालना हो तब हम 1,04,000 का 98% निकाल लेंगे, यानी कि 1,04,000 मल्टीप्लाई विथ 90 और परसेंट को खत्म करने के लिए 100 से डिवाइड। अब इसमें क्या कहा गया है कि उम्मीदवार को वैध वोटों का 55% वोट मिला, 55% वोट मिला, यानी कि वैध वोट इतने हो गए, इतने वैलिड वोट हो गए। अब इसको कितना वोट मिला? 55%, यानी कि 55% मिला। परसेंट अगर इससे हटाओगे तब ये कितना आ जाएगा? 100। अब इसने क्या कहा है, तो कितने वैध वोट उम्मीदवार को मिले। अब इसको आप सॉल्व कर दोगे तब आंसर आ जाएगा आपका। अगर जैसे 0 से 0, 0 से 0, 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 11 55, 2 चौको 8 और 2 नीम 18, यानी कि 104 मल्टीप्लाई विथ 49, 11 99, 11 चौको 44, 44 और 9 53, 44 और 9 44 से 50 3 53, यानी कि 104 और 539 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपका आंसर क्या आ जाएगा? 560 और 56, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही रहेगा। क्लियर है? चलिए, क्लियर है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नए लेक्चर में, और दूसरे लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कोई नया चैप्टर। और प्लीज़ आपको जैसा भी ये वीडियो लगा हो, आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपके लिए कुछ और बेहतर कर पाएँ। और आपकी डिमांड जैसी भी हो कि आपको चाहिए कि नेक्स्ट लेक्चर में आप ये वीडियो में कोई दूसरा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, आप सजेस्ट करिए, हम उन चीज़ों को फॉलो करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलते हैं। धन्यवाद, बाय बाय और टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।